Hi guys, this is K Asif and you're watching my YouTube channel Cricket Pulse और लाहौर कलंदर्स को बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस लाहौर कलंदर्स के फैंस को। और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली लाहौर कलंदर्स ने और पेशावर ज़ल्मी 20 से 25 रन 20 रन कम थी, 190 रन होते तो ये अच्छा मुकाबला हो सकता था। बट हारिस ने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, बाबर बहुत अच्छा खेले, साइम अयूब क्लिक नहीं कर पाए। हारिस की इनिंग्स में एक दफ़ा फिर स्ट्राइक रेट जो है वो 170 से अबव, विच इज़ रियली गुड यू नो। गेम के जब भी बैटर T20 स्पेशलिस्ट होते हैं और वो अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं तो फिर उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर जब बात आती है तो फिर टीम को जब आपकी ज़रूरत होती है तो आप अपनी टीम की ज़रूरत के मुताबिक खेलते हैं। सो ओवरऑल लाहौर कलंदर्स के लिए मुझे थोड़ा सा ये लगा कि राशिद खान ने ज़्यादा रन्स लीक किए और पिछले मैच में भी ज़्यादा रन्स दिए थे। तो जब भी राशिद खान की क्लास का स्पिनर जब 40 से ज़्यादा रन्स देता है तो यस इट्स अ क्वेश्चन मार्क कि परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन इससे ज़रूरी बातें करनी है कि टीम के अंदर चल क्या रहा है। पाकिस्तान टीम की जो अनाउंसमेंट हुई है उसके अंदर क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि बाबर आजम को कप्तानी से रेस्ट देना, बाबर आजम उसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शादाब खान की कैप्टनसी के लिए प्रॉपर से लॉबिंग की गई। ये मेरी राय है, गलत हो सकती है, उसके लिए लॉबिंग की गई और मखसूस सहाफ़ियों से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवालात करवाए गए। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जिसमें शादाब खान से क्वेश्चन हुआ कि क्या आपसे रब्ता किया गया है कि आपको और आपकी जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट दिया जाए। उस पर शादाब खान ने कहा क्या मतलब, मुझे भी तो, और उसका फिर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे तो किसी ने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट से, सिलेक्शन कमेटी में से मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया। और इससे पहले हसन अली से एक क्वेश्चन हुआ कि शादाब की कैप्टनसी के बारे में आप क्या कहते हैं और क्या वो कैप्टनसी के लिए तैयार हैं, तो उनका कहना था कि बिल्कुल शादाब कैप्टनसी के लिए तैयार हैं, अगर उनको मौका मिलेगा तो वो कैप्टनसी करेंगे। लेकिन कल एक फिर जब इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच हारी और उसके बाद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादाब खान ने एक सहाफ़ी को सवाल का जवाब दिया और कहा कि बाबर आजम हमारे किंग हैं और मैं उनका वजीर हूँ और मैं शारजा में जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज हो रही है बहैसियत वजीर उनकी तरफ से जा रहा हूं, क्योंकि जब बादशाह नहीं होता तो फिर उसका वजीर, लेकिन बादशाह तो मौजूद है, बादशाह की बहैसियत वजीर उनकी तरफ से जा रहा हूं, क्योंकि जब बादशाह नहीं होता तो फिर उसका वजीर, लेकिन बादशाह तो मौजूद है, बादशाह को रेस्ट करवाया गया है। सो ये जो सवालात और फिर इनके जवाबात, अगर आप इनकी एक सीरीज देखें कि PSL स्टार्ट होते ही इस किस्म के सवालात होने शुरू हो गए थे, जब इस किस्म की बातें भी नहीं हुई थी। लेकिन कुछ सहाफ़ियों से, ये वंस अगेन दिस इज माय परसेप्शन, मुझे ऐसा लगता है कि ये सवालात करवाए गए और उनके जवाब फिर ज़ाहिर तैयार होकर आए थे। अब ये जवाब एकदम से आपके जहन में नहीं आएगा कि मैं उनका वजीर हूँ, वो मेरे बादशाह हैं। दिस इज नॉट क्रिकेटिंग लैंग्वेज, ये क्रिकेटिंग लैंग्वेज नहीं है। आप जब भी जवाब देते हैं तो क्रिकेट की लैंग्वेज में जवाब देते हैं। तो ये जो जवाब दिया, ऐसा लगता है कि ये सवाल प्री प्लान था, कहलवाया गया था और इसका जवाब पहले से तैयार कर कर आए थे, क्योंकि चीज़ों को बराबर भी करना था कि मैं खुद तो नहीं चाहता था कि मुझे कैप्टन बनाया जाए, लेकिन क्योंकि मुझे कह दिया गया तो मैं कैप्टनसी कर रहा हूँ। सो एनीवेज ये चीज़ें चल रही हैं और इनको शादाब जितना भी कवर करने की कोशिश करें, आई थिंक ये जो चीज़ें अब खुलकर सामने आई हैं वो, अगर तो कोई लॉबिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बाबर आजम के खिलाफ तो ये पाकिस्तान क्रिकेट को शदीद नुकसान पहुंचाएगी। और अगर ये कोई लॉबिंग नहीं है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि बाबर आजम बार बार ये कहते रहे कि हमसे, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद अटेंड की जिसमें शादाब ने कहा कि हमसे किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। तो ये क्या सारी चीज़ें चल रही थी। एनीवेज आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस लाहौर कलंदर्स। उम्मीद है कि फाइनल में आप अच्छा खेलेंगे, बट मुल्तान सुल्तान्स लाहौर कलंदर्स के साथ फाइनल में मेरे लिए फेवरेट होगी। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग क्रिकेट स्पर्स।